तो हेलो एवरीवन, आज आप सभी लोग को बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो आप सभी लोग सेकेंड नंबर क्लास को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अग्निवीर के सभी ट्रेड्स के लिए ये स्पेशल है। और आप लोग को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से एक से दो क्वेश्चंस आप लोग को आज फिक्स कर लेना है। प्रश्न बहुत ही प्यारे प्यारे लाए हैं, तो आप सभी लोग पहला ही प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूछा गया है कि यदि एक दुकानदार 250 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम से बेचता है, तो उसका होता है लाभ हानि क्या होगा, बताइए। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप सभी लोग को देखना होगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग को पता है कि 1000 ग्राम में कितना रुपया में खरीदता है? 1000 ग्राम 250 रुपये में, ठीक है ना दोस्त। तो 250 रुपये में खरीदता है। तो आप लोग को पता है कि 100 ग्राम कितने रुपया में खरीदेगा? 25 रुपया में। लेकिन बेच कितना में रहा है? तो बेच रहा है 50 ग्राम, कोई सामान बेच रहा है 10 रुपया में दोस्त, 10 रुपया में। यानी आप लोग को पता है कि ये जो इसका 50 ग्राम कीजिएगा, यानी इसका आधा कीजिएगा 1/2, तो इसका भी आप लोग को 1/2 यानी 12.5 रुपया में 50 ग्राम में खरीदा है और बेचा है 10 रुपया में। यानी 2.5 का उसने लॉस किया है। तो जितना भी लाभ वाला है वो तो आंसर नहीं होगा, हानि वाला ही होगा। यानी कितना पर? 10 रुपया पर। अब आप लोग को क्या करना है कि निकालना है। यानी आप लोग को पता है 10 रुपया पर नहीं, 125 पर ना, 12 पॉइंट यहाँ पर 125 पर लाभ किया है। तो 100% पर कितना? देखिए 25 पाँचे का कितना होता है? 125, और 20 पाँचे का कितना होता है? 100। यानी 20% का उसने लॉस किया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न चलिए अब 24 नंबर पर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से बड़ा ही प्यारा प्रश्न ये भी पूछा गया है। प्रश्न है कि एक विक्रेता ने एक रेडियो को इतना रुपया में खरीदा और उसे 195 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ आप लोग को बताना है। अच्छा, आप लोग को पता है कि सीपी कितना दिया है? 162.50, और एसपी जो है 195 दिया है। तो आप लोग इसका डिफरेंस ले लीजिए कि कितना उसने प्रॉफिट कमाया है। अच्छा, आप लोग को पता है कि ऐसे ना बनाकर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 195 रुपया में 162.50 को माइनस कीजिएगा, तो कितना होगा? 50 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी 32.5 रुपया का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 32.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये के सामान पर? तो 162.50 पर। और परसेंटेज निकालना है दोस्त, और आप लोग इजीली ही बना पाएंगे। अब इसे कैलकुलेशन करना है, आप लोग कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डेसिमल से डेसिमल तक कट जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, लेकिन और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा। यानी 325 में किस से गुणा करें? 5 से गुणा कीजिएगा तो कट जाएगा। यानी 20% आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 25 नंबर देखेंगे कि क्या पूछा गया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है बोल रहा है दोस्त। अब कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए आप लोग को ऐसे प्रश्न जब भी पूछे तो रेशियो मेथड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर एनी एग्जामिनेशन में आप लोग फॉलो करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। लाइक कैसे? आप लोग को पता है कि 4/3 दिया है ना, तो सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, 4/3 का मतलब को ओरिजिनल नंबर नीचे वाला है, यानी सीपी क्या है आप लोग का? 3 है, और उस पर एस 4 गुना यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। कितने के सामान पर? 3 का। तो यानी 100 से गुणा कर दीजिएगा तो परसेंटेज हो जाएगा 1/3 गुणे 100 का 33.13 सही, इतना परसेंट। यानी 3.33% को भी इसी टाइप में लिखा जाता है, और यही आप लोग को ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी लोग को समझ में आ गया होगा और सभी लोग सही उत्तर भी बना रहे होंगे। अगला प्रश्न आइए प्यारे साथियों 26 नंबर पर, और 26 नंबर प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया है तो लाभ परसेंट। अच्छा, आप लोग को पता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये सीपी और ये एसपी का रेशियो है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पर? तो 5 कर। तो परसेंटेज निकालेगा तो 20% हो जाएगा यहाँ पर। इतना इजी प्रश्न, और इजी ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आ जाओ अगले प्रश्न पर दोस्त। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए क्या पूछा गया कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप्स की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और मरम्मत करके 200 रुपया व्यय किया और उससे 1680 रुपये में बेच दिया। अच्छा, आप लोग को सीपी निकालने के लिए हम एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहते हैं कि सीपी का मतलब क्या होता है। ये देखिए 1200 में तो खरीदा, ठीक है, आप बोलेंगे यस, और प्लस मरम्मत करने में उसको कितना लगा है? तो मरम्मत करने में 200 रुपया लगा है।
तो 200 और हो जाएगा, यानी सीपीयू उसका टोटल कितना हो जाएगा अब 1400 हो जाएगा। अब ये आप लोग का ओरिजिनल सीपीयू हुआ, ठीक है। और बेचा कितना में है, इसका एसपी आप लोग देख सकते हैं, एसपी कितना में बेचा है। तो एसपी आप लोग ध्यान देंगे तो 1680 रुपया में बेचा है, यानी कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 280 रुपया का, कितने के सामान पर, 1400 के सामान पर। और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग को 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 14 दूनी का 28 होता है, यानी 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। कितने लोग को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आया था। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी लोग को आ गया होगा। 28 नंबर प्रश्न पर आ जाइए सभी लोग। और 28 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा गया कि अनिल 12 पेन 120 रुपया में खरीदता है और 10 पेन 110 रुपया में बेचता है, तो कितने परसेंट का हानि या लाभ। अच्छा, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि 12 जो पेन है वो कितने में, 120 रुपया में खरीदता है, और 10 पेन 110 रुपया में बेच देता है। तो आप लोग को पता है कि एक पेन कितने रुपये में खरीदेगा, 12 रुपया में। और यहाँ पर एक पेन कितने में बेच रहा है, 11 रुपया में। यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने पर बताएंगे, लॉस हो रहा है कितने पर, 10 रुपये के पेन पर, यानी 100 से गुणा कर दीजिए, आप लोग का 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, 10% का लॉस हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था वो 28 नंबर वाला, आप लोग स्टार लगा सकते हैं, सीधे आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल से इतना रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, उसे कितना रुपया में बेचा होता। अब इसका ओरिजिनल आप लोग को प्राइस पूछ लिया है और बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 22,600 रुपया का 13% लाभ पर बेचता है, लाभ होता है अगर इतना में बेच रहा है तो, ठीक है। ये कितना का वैल्यू है आप लोग को पूछा गया है, तो यानी इसका 13% निकाल लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। 13/100 इसमें गुणा कर दीजिए और यहाँ पर गुणा कर लीजिए 13 में। और आप लोग क्या कहना चाहता हूँ, 226 गुणे 13, और जितना मान आएगा उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का 13% का वैल्यू आ जाएगा। और देखिए छतरी का 18, आप लोग को इकाई अंक 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही होगा, ये सारे ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। सॉरी 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 सॉरी, नहीं, हाँ सही है, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न पर सभी लोग आएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति ने 4200 रुपया में एक मकान खरीदा और 800 रुपया में उसे मरम्मत में लगाए। देखिए फिर से वही प्रश्न पूछ दिया गया है। एक कंसेप्ट बताऊंगा, आप लोग इजीली बना पाएंगे। देखिए सीपी इसका क्या हो जाएगा, 4200 रुपया में तो पहले खरीदा है, ठीक है दोस्त। आप लोग बोलेंगे यस 4200 में तो खरीदा है, और प्लस इसमें मरम्मत किया तो उसके ही जेब से पैसा लगा है, यानी टोटल सीपी उसका कितना हो गया, 5000 हो गया, ठीक है। 5000 तो उसका सीपी हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि उसे इतना परसेंट लाभ पर बेच दिया तो मकान का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं दोस्त 1/8, ठीक है, इसका फ्रैक्शन में, यानी 8 कोई सीपी है, सीपी मान लीजिए 8 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेशियो मेथड, सीपी और एसपी का रेशियो मेथड ले लीजिए 8, और एसपी आप लोग का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, ये 8 यूनिट का वैल्यू ही आप लोग को 5000 दिया गया है। तो 9 यूनिट का वैल्यू आप लोग से पूछा गया। 9 का मल्टीपल भी सबसे पहले आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है। 9 का मल्टीपल भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का सही उत्तर आ जाएगा। 9 का मल्टीपल आप लोग चेक कर लीजिए कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए। 5 2 7 7 6 13, 13 5 18, ये भी 9 से कटता है। चलिए 5 2 7 5 5 10 2 12, 12 6 18, ये भी कटता है, यानी ये भी कटता है। चलिए 6 2 5 5 10 सब कटता है दोस्त 9 से। यहाँ पर ये देख लीजिए 5 2 7 2 9, ये नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। अब बचा 3 ऑप्शन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को पता है कि 8 से इसको कटेगा तो 8 का 48, और आप लोग को 650 बार में 5000 कट जाएगा, और इसमें 9 इंटू 650 कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा 650 में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक जीरो आ, ठीक है। सॉरी 650 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर गलती मत कीजिए। 625 गुणे 8 5000 होता है। अब इसमें क्या करना है कि 9 में 625 से आप लोगों को गुणा करना है। 9 पचे का 45 होता है, 5 सबका इकाई अंक 5 है, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है बताइए जल्दी से। 9 पचे 45 के 5 कैरी 4, 18 4 22 कैरी 2, और 9 6 का 54 2 56, 56 25 आप लोग का सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आप लोग देख सकते हैं 56 25 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर सारे ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न पर आइए दोस्त, 32 नंबर पर। और 32 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि एक दुकानदार एक टीवी को इतना रुपये में खरीदता है, 15% का हानि में बेचता है। सबसे पहले आप लोग 15% का फ्रैक्शन ले लीजिए। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, और आप लोग अब यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो से बना सकते हैं। इसका सीपी मान लीजिए 20, और यहाँ पर क्या हानि कर रहा है, यानी
3 का लॉस कर रहा है 20 में, यानी 17 इसका एसपी हो गया। पूछा क्या है विक्रय मूल्य, 17 का मल्टीपल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 17 या 51 होता है ना दोस्त, आप लोग बताइए जल्दी से, चेक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बना लीजिए इसका, देखिए 6000 क्या दिया है, सीपी दिया, तो सीपी का 20 यूनिट का वैल्यू 6000 दिया, तो कटाइएगा तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 300 आ जाएगा, और इसमें 3 से गुणा, 300 में गुणा कर दीजिएगा तो डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बाकी का ऑप्शन देख लीजिए, 70 का 21, 17 या 51 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, ये सारे ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलिए 5100 रुपया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं 33 नंबर की, एक किसी दुकानदार ने एक वस्तु कितना रुपये में खरीदी और 25% का लाभ पर 25% का फ्रैक्शन सीपी मान लीजिए और एसपी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, सबसे अच्छा मेथड। ठीक है, अब देखिए ये खरीदा कितना में है, इतना रुपया में। सबसे पहले फ्रैक्शन देख लीजिए, लास्ट में पूछा क्या है, वस्तु कितने में, एसपी आप लोग से पूछा है भाई साहब। सबसे पहले आप लोग 25% का फ्रैक्शन आप लोग को पता होना चाहिए। 25% का जो ये फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है, यानी यहाँ का 4 का सामान 5 में बेच रहा है। पूछा क्या है, यानी 5 का मल्टीपल तो सब है यहाँ पर आप लोग को, नो डाउट। लेकिन 4 यूनिट का वैल्यू, जो ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट का वैल्यू इतना दिया है, यानी 319.60/4 कर लीजिए, और 5 यूनिट का वैल्यू आप लोग से पूछा गया है। चलिए इसे आप लोग कटा सकते हैं, कटा लीजिए। कितना बार में कटेगा जल्दी से सभी लोग बताएंगे, कितना बार में कटेगा जल्दी से सभी लोग बताएंगे, आप लोग इजीली बना पाएंगे। चलिए, नहीं तो एक मेथड और आप लोग को बता देते हैं, 319.60 है ना, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, और 125% का वैल्यू आप लोग से पूछा गया है। तो यहाँ पर ये डेसिमल आएगा तो 4 जीरो होगा, लेकिन ये डाटा जो है लंबा हो जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर इजीली कटा सकते हैं, कटेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, तो आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, और कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालना है। चलिए 319 है ना, यहाँ पर थी, एक मिनट आप सभी लोग रुक जाइए, अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर क्या है, आप लोग से पूछा गया कि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर 7% की हानि हो रही है। अच्छा दोस्त, आप लोग को पता है कि सीपी एंड एसपी के हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने से आप लोग बहुत ही अच्छा से बना लेंगे, और आप लोग को गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा, ना कि बराबर होगा। आप लोग को पता है कि 7% का हानि, यानी अगर सीपी हम लोग 100 मानते हैं, तो 7% का हानि यानी 93 में वो बेच रहा है। ठीक है, लेकिन बेच कितना में रहा है, 651 रुपया में, उसका क्रय मूल्य यानी पूछा है। तो आप लोग को पता है कि 651 93 रुपया में बेच रहा है, और आप लोग से 100 का मान पूछा है, इसे कटा लीजिए। ठीक है, कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, आप लोग को पता है कि 7 से कट जाएगा, 9 7 63 होता है, हाँ 7 बार में कट जाएगा, यानी 700 आप लोग का सही उत्तर होगा। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग को इसका 651 7 बार में 1 यूनिट के साथ वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर सीपी में 7 से गुणा कीजिएगा तो 700 इसका सीपी हो जाएगा, और बहुत ही इजी प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए सभी लोग, 35 नंबर पर, कि इतना रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य इतना के बराबर हानि होती है। अच्छा प्रश्न है भाई साहब, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए कितना के बराबर हानि हो रही है, इतना के बराबर, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का इतना के बराबर। अच्छा आप लोग को पता है कि यहाँ पर फिर सीपी टू एसपी आप लोग रेशियो ले लीजिए, 5 का सामान है, उस पर क्रय मूल्य का यानी 4 में बेच रहा है, यानी हानि हो रहा है। और आप लोग को पता है कि बेच कितना में रहा है, 8000 में, 5 यूनिट का मान 8000, तो यहाँ पर कटा दीजिए, 8 पचे का 16 पचे नहीं, कितना बार में कटेगा, 8 एकम का 8, 16 पचे 80, यानी 1600 में कट जाएगा। ठीक है, और 1600 में 4 से गुणा कर दीजिए, आप लोग का एसपी निकल जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य निकलना है ना जी। ओ हो, यहाँ पर देखिए गलत कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये तो एसपी का वैल्यू दिया है, एसपी हम लोग को कितना है, 4 यूनिट। अच्छा आप लोग को पता है कि 8000 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और आप लोग से एसपी पूछा है, तो इसमें 2000 से गुणा कर दीजिए, तो आप लोग का एसपी कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, यानी 10,000 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और 10,000 कहाँ पर है देख लीजिए, ये सारे ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का, आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अच्छा प्रश्न है। देखिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बट ऐसा प्रश्न अभी तक इंडियन आर्मी में नहीं दिया है। हो सकता है आप लोग के आगे के एग्जाम में दे दे, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। आप लोग को पता है कि यदि किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। ये भाई ने भी एक प्रश्न विदा किया था, इसको भी हम सॉल्व करा देंगे, स्पेशलिस्ट अग्निवीर 2। ठीक है,
तो इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अच्छा आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स कर लीजिए सीपी, ठीक है, जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिएगा, अपने कॉपी में भी सीपी हो गया। इसके आगा जो हम लोग को प्रॉफिट करना है, ठीक है, ये प्रॉफिट का बॉक्स बना दिए हम, समझिएगा, और इधर हम लोग का लॉस का बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, ये लॉस का बॉक्स हो गया। चलिए 3 बॉक्स से ही आप लोग को समझा देंगे और इस टाइप के प्रश्न गलती नहीं होगा। अब देखिए आप लोग से क्या पूछा है कि 840 रुपया में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है कितने में, 840 रुपया में। चलिए हानि कितने में बेच रहा है तो 600 में। अच्छा आप लोग कितना गुना हो रहा है, यानी हानि का 2 गुना हो रहा है लाभ, ठीक है। यानी अब आप लोग क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, 840 में से 600 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 240 बचेगा, ठीक है। और इसका भी डिफरेंस लेना है, ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 डिफरेंस आएगा, ठीक है, 1 और 2 का डिफरेंस 3 आएगा, ठीक है। अब इसे कटा दीजिए, कितना हो गया 80, 80 बार में कट जाएगा, कट गया 80। अब आप लोग ये 80 उतर नहीं होगा, या तो आप लॉस में 80 इसमें जोड़ दीजिए या इसमें 80 घटा दीजिए, आप लोग का उत्तर आ जाएगा सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 600 में 80 को जोड़िएगा तो 680 आप लोग का क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, और यही आंसर है 680। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सारे ऑप्शन गलत। कितना मजा से आप लोग इजीली बना लिए, ठीक है। ऐसे ही इस प्रश्न को टैकल करना है। आइए भाई साहब सेकंड नंबर प्रश्न नेक्स्ट पर, कि अ ने एक गाय इतना रुपये में बेची और उसे 20% लाभ हुआ तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा आप लोग को पता है सिंपल, 480 में बेचा है, कितना का लाभ कमा रहा है, 20, 100 पे कितना का, तो यानी 120, ठीक है। और सीपी पूछा है तो 100%, 100 का मान पूछा है, डेट्स इट। तो ये आप लोग को इजी है, देखिए ये 0 से 1 0 कट गया, और बरचौ का कितना होता है 48, और 12 में 4 से 100 में गुणा कीजिएगा, 4 गुणे 100, तो आप लोग को पता है कि 400 होता है भाई साहब, इजीली बना लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, कि एक हारमोनियम 16 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो हारमोनियम का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये भी, इसे आप लोग खुद कर सकते हैं या मैं बता दूं, बोलिए। बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को पता है कि एक हारमोनियम में 16 रुपया में बेचा जाता है, यदि इस पर 16 रुपये में बेचा जाता है, उस पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 क्रय मूल्य 10 मान लीजिए, अच्छा रहेगा। क्रय मूल्य हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, सीपी अगर 10 मान लिए और इसमें 16 रुपया में बेच रहा है और उतना ही हानि हो रहा है, उतना ही हानि हो रहा है, यानी 10 का उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, बेचने पर, यानी उसका सीपी कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, तभी तो 10 का लॉस होगा। तो सीपी जो होगा हम लोग का 26 रियल वैल्यू हो जाएगा। अब उसका सीपी पूछ रहा है 26 यूनिट, यानी दिया कितना है बेच रहा है, तो चलिए बताइए, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। अच्छा आप लोग इस प्रश्न को ऑप्शन से बना सकते हैं, आइए ऑप्शन से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑप्शन नंबर ए को हम देखेंगे तो हम लोग को सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग को विकल्प के अनुसार उतना ही प्रतिशत जोड़ना है, वही संख्या होना चाहिए जो ऑप्शन में दी गई है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 60 गुणे 60 लेते हैं और बटा में करेंगे 100, तो बराबर हम लोग को आना चाहिए, और उसमें 16 हम लोग जोड़ेंगे तो उतना ही नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डबल जीरो यानी 36, ठीक है, 36 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12, यानी नहीं आ रहा है, 60 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देखिए ऑप्शन से कैसे गेम खेला जाता है ऐसे प्रश्नों में। अब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी को भी नहीं होगा, क्योंकि चेक कर लीजिए सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब डी को हम लोग चेक करते हैं, तो डी को 80 में 80 से गुणा कीजिए, जितना आएगा उसमें 16 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और इसमें 16 जोड़ दीजिएगा, यानी 80 के बराबर आना चाहिए, तो वेरी कर देगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कर 8 8 64, 64 में 16 जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 4 10 7 1 8, 80 आ रहा है दोस्त, यानी 80 वेरी करा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे टैकल कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, एक व्यापारी ने एक घोड़ा इतना रुपये में बेचा, अच्छा, और उसे 25% का लाभ हुआ, तो घोड़ा खरीदा था। अच्छा भाई साहब, यानी सीपी आप लोग से पूछा गया है, कोई बात नहीं, हम लोग बना सकते हैं इसमें, नो डाउट। चलिए आइए, अच्छा बेचा है ना 125%, अच्छा आप लोग को वही तो है कि 12,000 में बेचा है, कितना के 125 पर 25, 100 पे 100% का वैल्यू आप लोग से पूछा है भाई साहब। आप लोग कटाना जानते हैं तो कटा सकते हैं, देखिए 25 25 चौका 100, 25 पचे 125, यहाँ पर कटा दीजिए 5 से, 5 दूनी का 10, 5 24 पचे 120 होता है, 2400 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है, 24 चौका कितना होता है 96,
चौचौ का 16, हाँ 96 होता है, यानी 9600 आप लोग का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे ऑप्शन खत्म। चलिए अगला प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पर। एक व्यक्ति ने घोड़ा को इतना रुपया में हानि पर बेचता है, तो बताओ उसे लाभ कमाने के लिए। अच्छा, आप लोग को पता है कि 20-40 रुपया में वो हानि कमा रहा है, कितना का 15 में बेच रहा है, यानी बेच कितना में रहा है 85 में। लाभ कमाने के लिए 15% यानी 115 में बेचना पड़ेगा। अच्छा, 15 115 का मल्टीपल भी कोई आंसर आप लोग को हो सकता है, लेकिन हम लोग कटा सकते हैं इजीली, आप लोग कटा लीजिए, इसमें नो डाउट है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग इजीली कटा पाएंगे। चलिए इसे देखिए तो क्या 5 से कटा लीजिए। चलिए 17 पाँच का 85, इसे 5 से काट दीजिए। और पंचौ का 20, 0 8 5 40, 408 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 408। अब 408 के 17 से कटता है, 17 से कटता है भाई साहब, बोलिए। 17 से ये 115 का कट जाता है। 17 115 कटेगा, कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 17 5 85 होता है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप लोग 104 में 108 में 17 से भागा कीजिए तो कट जाएगा। 17 दूनी का कितना होता है? 34। ये कट गया, ऊपर से 8 आ गया, 88। नहीं कटेगा क्या यार? क्या लगता है आपको? एक मिनट, अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई साहब, अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। 6 2 8 2 10, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये तो होगा नहीं। 7 2 9, और ये तीनों हो सकता है। आइए कटाते हैं। 17 पाँचे 85, 5 से इसे कटा दीजिए। 5 दूनी का 10, 25 15, 23 पाँचे इतना। अब 17 में इतना से भागा कर दीजिए तो देखिए तो 20 40 कटेगा तो भाई कटेगा। 17 एकम का 17, 3 आया 34, 17 दूनी 34 कट गया यार, 120 बार में कट गया। ये 120 बार में कट गया यार। 120 गुणे 23 कर दीजिए, बढ़ती है 36। एक जीरो के बाद यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में है। सारे ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। आजा भाई साहब अगले प्रश्न पर। यही लास्ट प्रश्न है? नहीं, 42 प्रश्न है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक घोड़ा 10% हानि पर बेचा गया, यदि वो 70 रुपये ज्यादा में बेचा गया होता तो 4% का लाभ होता। प्राप्त आंसर ज्ञात कीजिए। वही मेथड है भाई साहब, देखिए कैसे बनाना है। चलिए, अच्छा आप लोग को पता है कि सीपी, आप लोग सीपी यहाँ पर बीच में कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। एक बॉक्स बनाने से आप लोग को अच्छा लगेगा। सीपी कितना परसेंट का हानि पे बेच रहा है? 10% यानी 90 में बेच रहा है। ठीक है, चलिए लाभ कितना कमाना चाहता है? 104। आगे की तरफ राइट साइड में लाभ, इसका डिफरेंस दोनों को देख लीजिए कितना है अंतर, 14 है। और 14 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया है? 70 दिया है, क्योंकि ज़्यादा पूछ रहा है ना, ज़्यादा। 14 पाँचे का 70, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। पूछ क्या रहा है हम लोग से? घोड़े का क्रय मूल्य, यानी सीपी पूछ रहा है, यानी 100 पूछ रहा है, तो 100 गुणे 5 कर दीजिए, 500 हो जाएगा। आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ये सारे खत्म। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है आप सभी लोग का। लास्ट प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर टाटा बाय बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है। अरे 120 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 144 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा अच्छा है, सबसे पहले सीपी ज्ञात कर लो ना दोस्त, सीपी आप लोग ज्ञात कर लो, ऐसे ही बन जाएगा। सीपी आप लोग ज्ञात नहीं करते तो कैसे बनेगा दोस्त? अच्छा, आप लोग को पता है कि सीपी यहाँ पर ले लीजिए ना, सीपी रेशियो एसपी 25%, 1/4 यानी सीपी 4 है तो ये 5 है। खत्म, कोई बात नहीं। बेच रहा है 120 में, 5 यूनिट का वैल्यू 120 है तो इसे कटा दीजिए। कितना बार में कटेगा? 24 पाँचे 120 होता है, इसमें 24 से गुणा कर दीजिए, आप लोग का सीपी निकल जाएगा। 4 चौ का 16, कैरी 1, और 4 दूनी का 8 है 9, 96 हो गया। सीपी बेच रहा है कितना? 144। अच्छा, आप लोग को पता है कि इसमें 96 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 14 में से 6 हो गया 8, और फिर यहाँ पर बचा 13, 13 में से 9 हो गया 4, 48 आ गया। 48 का प्रॉफिट कर रहा है कितने पर? 96 रुपया पर, तो 100 का। अरे भाई 50% कहीं दिया है, यहाँ पर दिया है आंसर। ये सारे ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि पता है कि 48 दूनी का 96 होता है और 50 दूनी का 100, 50% का प्रॉफिट करने लगा। और यही आप लोग का सही उत्तर है। चलिए कैसा लगा सेशन? लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और नए हैं तो जुड़ जाइए। अग्निवीर स्पेशल क्लास हमेशा चलता रहा है फॉर ऑल ट्रेड्स के लिए, और आपका सिलेक्शन आपकी जिम्मेवारी नहीं हमारी है। चलिए मैथ में 15 में 15 और प्लस रीजनिंग, ये तो बोनस है आप लोग का। जी के जीएस भी अभी बाकी है।
कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग को वहाँ पर अपलोड किया गया है। नए सीखने के लिए यहाँ पर आइए। जय हिंद, जय भारत दोस्त, टेक केयर।